जय हिंद, जय हिंदी। हंसवाहिनी क्लासेज अयोध्या महा मसौदा मोतीनगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 9th की साइंस जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर, पार्ट नंबर 2। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? घोल क्या है? ए सॉल्यूशन, एक घोल, इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, एक सजातीय मिश्रण है, ऑफ टू, दो आर मोर सब्सटेंसेज, अथवा दो से अधिक वस्तुओं का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप, तुम पाते हो विभिन्न प्रकार के ऑफ सॉल्यूशन घोलों को इन योर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। लेमन, नींबू पानी, सोडा वाटर, ईटी से सक्रा आदि आर हैं ऑल एग्जाम्पल, सभी उदाहरण हैं ऑफ सॉल्यूशंस घोल के। ऑजली, प्राया, बी थिंक, हम सोचते हैं, ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल के बारे में, एज ए लिक्विड, कि एक तरल पदार्थ के रूप में है, दैट कॉन्टेन, जिसके पास है, आइदर, या तो, ए सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल, और एक गैस अथवा गैस होती है, डिजॉल्व इन इट, उसमें घुली होती है। बट लेकिन वी कैन आल्सो हैव, हमारे पास भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस घोल हो सकते हैं, एलोई तत्व हो सकते हैं। ठोस घोलों को एलोई कहा गया है, जिससे धातुओं को मिला दिया गया है एक धातु से दूसरी धातु में, तो उन्हें एलोई कहा गया है। एंड गैसियस सॉल्यूशन, और गैसीय घोल होता है जैसे एयर, हवा हो गई। इन ए सॉल्यूशन, एक घोल में, देयर इज होमोजेनिटी, यहाँ पर सजातीयता होती है, एट दी पार्टिकल लेवल, कण के स्तर पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लेमन डी टेस्ट, नींबू पानी का स्वाद, द सेम थ्रू आउट, समान पूरे पानी में होता है, नींबू पानी में। तो दिस शोज, दिखाता है, दैट की पार्टिकल्स, कण, ऑफ शुगर, चीनी के, और साल्ट अथवा नमक के, आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से बट गए हैं, इन द सॉल्यूशन घोल में। एलोई तत्व, एलोई आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल, एलोई क्या है? दो अथवा दो से अधिक धातुओं का आपस में मिलना ही एलोई कहा गया है। और ए मेटल, अथवा एक धातु, एंड ए नॉन मेटल, अथवा एक धातु का भी आपस में मिलना एलोई कहा गया है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, और अलग नहीं किया जा सका है, इनटू देयर कंपोनेंट, उनके अपने मिश्रण से, बाय फिजिकल मेथड, भौतिक तरीकों के द्वारा। बट लेकिन स्टिल अब तक, एन एलोई इज कंसिडर्ड, एक एलोई तत्व माना गया है, एज ए मिक्सचर, एक मिश्रण के रूप में माना गया है, बिकॉज, क्योंकि इट्स शोज, दिखाता है, दी प्रॉपर्टी, संपदाओं को दिखाता है, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने घटकों के संपदाओं को दिखाता है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और उसके अपने कंपोजिशन, मिश्रण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्रास कांसा इज है ए मिक्सचर, एक मिश्रण है, ऑफ अप्रोक्सीमेटली, लगभग 30% जिंक होता है, एंड 70% कापर, तांबा होता है 70%। ए सॉल्यूशन, एक घोल, हैज ए सॉल्वेंट, के पास विलायक होता है, सॉल्वेंट मीन्स विलायक, एंड ए सॉल्यूट, और सॉल्यूट मीन्स घुला हुआ पदार्थ होता है, एज इट्स कंपोनेंट, इसके मिश्रणों के रूप में। कंपोनेंट क्या है? अवयव है। तो दी कंपोनेंट, अवयव, ऑफ दी सॉल्यूशन, घोल के, दैट डिजॉल्व, जो अपने आप में घोल के रखते हैं या भंग करके रखते हैं, दी अदर कंपोनेंट, दूसरे अवयवों को, इन इट, अपने में, ऑजली, प्रायः, अक्सर, दी कंपोनेंट, वो अवयव, प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, इन लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में, इज कॉल्ड, कहा गया है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? विलायक है। दी कंपोनेंट, अवयव, ऑफ दी सॉल्यूशन, घोल के, दैट इज डिजॉल्व, जो घुले हुए हैं, इन दी सॉल्वेंट, उस विलायक में, ऑजली, अक्सर, प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं, इन लेसर क्वांटिटी, कम मात्रा में, इज कॉल्ड, कहा गया है, द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? वही घोल कहा गया है, घुला हुआ पदार्थ कहा गया है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, ए सॉल्यूशन, एक घोल, ऑफ शुगर, चीनी का, इन वाटर, पानी में, इज ए सॉलिड, ठोस है, इन लिक्विड सॉल्यूशन, तरल घोल में।
दी इन दिस सॉल्यूशन, इस घोल में शुगर चीनी इज सॉल्यूट, सॉल्यूट किया हुआ है, घुला हुआ पदार्थ है। दी वाटर एंड दी वाटर, और पानी इज है दी सॉल्वेंट, विलायक है। तो ये सॉल्यूशन एक घोल ऑफ आयोडीन का, नमक का, इन अल्कोहल में नाउन जाना गया है एज टिनिक्चर के रूप में जाना गया है। टिनिक्चर क्या होता है? मिलावट होती है, मिलावट के रूप में जाना गया है ऑफ आयोडीन के। हैज आयोडीन नमक होता है, सॉलिड ठोस, एज सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ के रूप में, एंड अल्कोहल लिक्विड तरल होता है, एज दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? विलायक के रूप में है। एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक जिसमें गैस भरी हुई ऐसा पेय पदार्थ लाइक सोडा वाटर ETC एक्सेट्रा आदि आ रहे गैस हैं इन लिक्विड सॉल्यूशन, तरल घोल में। तो दीज कॉन्टेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। एज सॉल्यूट, सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ के रूप में, एंड वाटर और पानी लिक्विड तरल रूप में होता है। एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विलायक के रूप में। एयर इज ए मिक्सचर, हवा मिश्रण है आप गैस, गैस का इन गैस में। एयर इज हवा है, ए होमोजेनियस मिक्सचर सजातीय मिश्रण है, आप ए नंबर ऑफ गैसेज अनेकों संख्या में गैसों का सजातीय मिश्रण है। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके दो मुख्य घटक तार हैं, ऑक्सीजन है 21% एंड नाइट्रोजन 78% है। दी अदर गैसेज, दूसरी गैसें आर प्रेजेंट उपस्थित हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। प्रॉपर्टी संपदा ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल की। ए सॉल्यूशन एक घोल इज होमोजीनियस मिक्सचर, सजातीय मिश्रण होता है। द पार्टिकल्स कण ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल के आर है स्मॉलर, छोटे होते हैं, देन से 1 nm अर्थात इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर व्यास में। सो इसलिए दे कैन नॉट बी सीन, वो देखे नहीं जा सके हैं बाय द नेक्ड आइज, खुली आंखों से, बिकॉज क्योंकि ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, उनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। दे डू नॉट स्कैटर ए बीम, वे किरण नहीं बिखेरते हैं ऑफ लाइट, प्रकाश की पासिंग जो गुजर रही होती है थ्रो दी सॉल्यूशन, सीधे घोल से। सो इसलिए पथ रास्ता ऑफ लाइट, प्रकाश का, इज नॉट विजिबल, दृश्यमान नहीं होता, दिखता नहीं है इन ए सॉल्यूशन, एक घोल में। दी सॉल्यूट, वो घुला हुआ पदार्थ के पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किया जा सके हैं फ्रॉम मिक्सचर, मिश्रण से, बाय दी प्रोसेस, प्रक्रिया के द्वारा, फिल्ट्रेशन छन्नीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उनको अलग नहीं किया जा सका है। तो दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट जो घुले हुए पदार्थ हैं उनके कण, डू नॉट सेटल डाउन, बैठते नहीं है नीचे, व्हेन लेट अनडिस्टर्ब, जब उन्हें बिना हिलाए हुए छोड़ दिया गया तब भी वे नीचे नहीं बैठते। तो दैट इज ए सॉल्यूशन, यही घोल है। इन स्टेबल, स्टेबल एक स्थिर घोल है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? एकाग्रता है ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल की। इन एक्टिविटी 2.2 में भी ऑब्जर्व, हमने पाया है दैट की ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, के पास है डिफरेंट माने अलग अलग, शेड्स मीन्स रंग के, ऑफ सॉल्यूशन घोल है। सो इसलिए बी अंडरस्टैंड दैट, हमने समझा है कि इन ए सॉल्यूशन, एक घोल में द रिलेटिव प्रोपोर्शन, संबंधित समानुपात ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ का, एंड सॉल्वेंट विलायक का, कैन बी वैरिड, भिन्न हो सका है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, के मात्रा के आधार के ऊपर जो सॉल्यूट घुला हुआ पदार्थ है प्रेजेंट इन दिस इन ए सॉल्यूशन, जो उपस्थित है घोल में। इट कैन बी कॉल्ड, इसे कहा जा सका है ए डिलेट, पतला घोल कहा जा सका है या पतला कहा जा सका है। कंसंट्रेटेड, एक कंसंट्रेटेड एकाग्र से युक्त, और ए स्टार्टेड सॉल्यूशन, अथवा संतृप्त भी कह सकते हो, संतृप्त घोल। डिलेट
एंड कंसनट्रेटेड आर है कंपैरेटिव, ये पतला और कंसनट्रेटेड एकाग्र से युक्त, आर है कंपैरेटिव टर्म, ये तुलनात्मक क्रम में है। इन एक्टिविटी 2.2 में दी सॉल्यूशन घोल ऑब्टेन जो पाया गया है बाई ग्रुप ए के द्वारा इज डिलेटर पतला है, एज कंपेयर तुलना में टू दैट जो पाया गया है ऑब्टेन दैट ऑब्टेन जो पाया गया है बाई ग्रुप बी के द्वारा। एक्टिविटी 2.3 टेक ए अप्रॉक्सीमेटली, ले लो लगभग 50 ml ऑफ वाटर, पानी का ले लो, ईच इन 2 सेपरेट बीकर, 2 अलग अलग बर्तनों में, ऐड साल्ट नमक मिलाओ इन 1 बीकर, एक पात्र में, एंड शुगर और चीनी मिलाओ, और अथवा बेरियम मिलाओ, बेरियम क्लोराइड इन दी सेकेंड बीकर, दूसरे पात्र में, विथ कंटिन्यूअस स्टायरिंग, लगातार उनको घुमाते रहो मिलाते रहो। व्हेन नो मोर सॉल्यूट, जब और सॉल्यूट क्या है, न रह सके, सॉल्यूट घुलने वाला पदार्थ, कैन बी डिजोल्व, और जब घुलने वाला पदार्थ उसमें और ना घुल सके तब तक उसको मिलाते रहो। तो हीट एंड कंटेंट, ऊष्मा और जो है पदार्थ ऑफ बीकर, पात्र में, टू रेज द टेम्परेचर, अब बढ़ाएं तापमान को बाई अबाउट 5 सेंटीग्रेड, स्टार्ट एडिंग दी सॉल्यूट अगेन, और दोबारा उस घोल को मिलाना शुरू कर दे। इज द अमाउंट, क्या मात्रा ऑफ साल्ट नमक की, एंड शुगर चीनी की, और वेरियम क्लोराइड की, दैट कैन बी डिजॉल्व जिससे घोला जा सका है, इन वाटर पानी में, एट ए गिवन टेम्परेचर एक दिए हुए तापमान में, द सेम समान है, एट एनी पार्टिकल्स टेम्परेचर, एट एनी पार्टिकुलर किसी विशेष टेम्परेचर तापमान पर, ए सॉल्यूशन एक घोल, दैट है डिजॉल्व जो डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट जिसने घोल लिया है, एज मच सॉल्यूट उतना ज़्यादा घुलनशील पदार्थ घोल लिया है, एज इट इज़ कैपेबल जितना ये योग्य है, आप डिजॉल्विंग घोलने के, इज कॉल्ड कहा गया है, टू बी ए स्टार्टेड सॉल्यूशन संतृप्त घोल। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जब विलायक घुलने वाला पदार्थ तब तक अपने अंदर घोलता है जब तक उसकी घोलने की क्षमता समाप्त नहीं हो जाती, तो तब उसे हम संतृप्त घोल कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, व्हेन नो मोर सॉल्यूट, जब और नहीं सॉल्यूट घुलने वाला पदार्थ, कैन बी डिजॉल्व जब नहीं घोला जा सका है इन्हें सॉल्यूशन एक घोल में, एट ए गिवन टेम्परेचर दिए तापमान पर, इट इज़ कॉल्ड कहा गया है स्टार्टेड सॉल्यूशन संतृप्त घोल कहा गया है। द अमाउंट मात्रा ऑफ सॉल्यूट जो घुला हुआ पदार्थ है प्रेजेंट उपस्थित होता है इन द स्टार्टेड सॉल्यूशन संतृप्त घोल में, एट दिस टेम्परेचर इस तापमान पर, इज कॉल्ड कहा गया है इट्स सॉल्युबिलिटी इसकी घुलनशीलता कहा गया है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि घुले हुए पदार्थ की मात्रा कंटेंड इसके पास थी इन ए सॉल्यूशन एक घोल में, इज लेस कम देन से द स्टार्टेड लेवल संतृप्त स्तर से, तो इट इज कॉल्ड कहा गया है अनस्टार्टेड सॉल्यूशन असंतृप्त घोल कहा गया है। व्हाट वुड हैपन क्या होगा, इफ़ यू वेयर टू टेक ए स्टार्टेड सॉल्यूशन, यदि तुम लो एक संतृप्त घोल, एट ए सर्टेन टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पर, एंड कूल इट स्लोली और इसे धीरे धीरे ठंडा कर दो, तो वी कैन इन पर हम उद्धृत कर सकते हैं फ्रॉम द एबोव एक्टिविटी ऊपर क्रियाकलाप से, दैट की डिफरेंट सब्सटेंसेज अलग अलग वस्तुएं, इन ए गिवन सॉल्वेंट दिए हुए सॉल्वेंट विलायक में, है के पास होता है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी अलग अलग घुलनशीलता होती है, एट द सेम टेम्परेचर उसी तापमान पर, तो दी कंसंट्रेशन एकाग्रता ऑफ सॉल्यूशन घोल की, इज है अमाउंट मात्रा है ऑफ सॉल्यूट
जो घुला हुआ पदार्थ है उसकी मात्रा है, प्रेजेंट जो उसमें उपस्थित होता है, इन द गिवन अमाउंट दी हुए मात्रा में, मास वजन में और वॉल्यूम मात्रा में आप सॉल्यूशन घोल के, आप द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस मात्रा के अनुसार सॉल्यूट जो पदार्थ घुला हुआ है, डिजॉल्व मीन्स घुला हुआ है, इन गिवन मास दिए हुए वजन में और वॉल्यूम मात्रा में ऑफ सॉल्वेंट विलायक के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घोल का की एकाग्रता, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मात्रा सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ की अपान अमाउंट मात्रा ऑफ सॉल्यूशन घोल की, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मात्रा सॉल्यूट जो घुला हुआ पदार्थ है अपान अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मात्रा विलायक की। देयर आर वेरियस वेज, यहाँ अनेकों तरीके हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने के, दी कंसंट्रेशन एकाग्रता को व्यक्त करने के, यहाँ पर अनेकों तरीके हैं ऑफ ए सॉल्यूशन एक घोल के। बट लेकिन हेयर विल वी लर्न, हम यहाँ सीखेंगे ओनली टू मेथड, केवल दो तरीकों के बारे में सीखेंगे, मास वजन वाई मास परसेंटेज, वजन के परसेंट के अनुसार या घनत्व के परसेंट के अनुसार आप इस सॉल्यूशन घोल के, मास ऑफ सॉल्यूट, मास घनत्व या वजन भी कह सकते हो सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ का, इंटू 100 अपान मास ऑफ सॉल्यूशन घनत्व सॉल्यूशन घोल का। नंबर 2 मास वजन या घनत्व बाई वॉल्यूम मात्रा के द्वारा परसेंटेज जो परसेंट है ऑफ सॉल्यूशन घोल का, तो मास ऑफ सॉल्यूट मास माने वजन या घनत्व सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ का इंटू 100 अपान वॉल्यूम मात्रा ऑफ सॉल्यूशन घोल की। एग्जाम्पल्स 2.1 ए सॉल्यूशन एक घोल कॉन्टेन इसके पास है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, 40 ग्राम साधारण नमक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, 320 ग्राम पानी में। तो कैलकुलेट गणना करो, द कंसंट्रेशन एकाग्रता को की गणना करो, इन टर्म्स क्रम में ऑफ मास घनत्व के वजन के बाई मास परसेंटेज घनत्व या वजन के परसेंट के अनुसार ऑफ द सॉल्यूशन घोल के, सॉल्यूशन घोल मास ऑफ सॉल्यूट मास घनत्व सॉल्यूट जो घुला हुआ पदार्थ है, साल्ट नमक वगैरह भी कह सकते हो, चीनी भी कह सकते हो, इक्वल टू 40 ग्राम है, मास वजन ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट विलायक है, वाटर जिसे पानी कह सकते हो, इक्वल टू 320 ग्राम है। तो भी नो हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन मास घनत्व या वजन ऑफ सॉल्यूशन घोल का इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास मीन्स वजन या घनत्व ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है घुले हुए पदार्थ का, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास मीन्स वजन या घनत्व, सॉल्वेंट जो विलायक है, दोनों का आपस में जुड़ गया तो कितना था 40 उसका था और 320 उसका था, तो दोनों मिलाकर के 360 ग्राम हो गया। मास परसेंटेज मास वजन या घनत्व का परसेंट निकालना है ऑफ सॉल्यूशन घोल के, तो इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास वजन अथवा घनत्व भी कह सकते हो सॉल्यूट घुले हुए पदार्थ का इंटू 100 अपान मास वजन ऑफ सॉल्यूशन घोल का। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 एंड इक्वल टू इंटू 100 एंड अपान 360, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11.1%। बच्चों पढ़ाना समझ में आया है, और अभी तक आपने हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वादा है कि पढ़ाई ज़रूर समझ में आएगी।
धीरे धीरे हम और मेहनत से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसीलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंदी।